भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में अहम बैठक की। इस दौरान राजदूतों ने दोनों देश में संयम बरतने और बातचीत करने की अपील की। पाकिस्तान वर्तमान में शक्तिशाली परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। उसने ही परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच स्थिति पर बंद कमरे में विचार विमर्श करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसका यह मंसूबा भी कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद बैठक तो बुलाई गई, लेकिन बैठक के बाद अब तक न ही परिषद और न ही किसी देश ने इस मंथन को लेकर कोई बयान जारी किया है। बैठक में आदत से मजबूर पाकिस्तान ने शराफत का ढोंग किया, लेकिन परिषद ने अब तक इसे कोई तवज्जो नहीं दी है। 15 देशों की सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित यह विचार विमर्श सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे तक चला, लेकिन बैठक के बाद परिषद की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बंद कमरे में विचार विमर्श के मकसदों में परिषद के सदस्यों को भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते सुरक्षा माहौल और बढ़ते तनाव पर चर्चा करने को तैयार कराना और हालात से निपटने के तरीकों पर मंथन करना शामिल है। बैठक में टकराव से बचने की कवायदों पर विचार विमर्श भी शामिल है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले के गुनहगारों को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी और आतंक की साजिश रचने वालों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। सुनिए पीएम मोदी ने हमले को लेकर क्या कहा था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बीते शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया। आसमान का सीना चीरते हुए सुखोई, राफेल, जगुआर, मिग-29 और सुपर हरकुलिस विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद में पीरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी को चूमा। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अब इटली और एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की मांग की है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान में आयोजित एबीडी सालाना बैठक के दौरान इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जोटी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर कहा कि इटली को पाकिस्तान में अपने वित्तीय सहयोग और परियोजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर रोक लगाई गई थी। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।